पिक्चर चालू करो बे। नेताजी केरल जीत की बहुत बहुत बधाई। अरे तुमको भी बाबू। लेकिन आप पश्चिम बंगाल में खाता भी नहीं खोल पाए। अरे वहाँ पे लोकतंत्र का हत्या हुआ है, वहाँ पर संविधान का गला घोटा गया है, वहाँ पे बीजेपी के गुंडा द्वारा रिमोट के जरिए वहाँ पे वोट चोरी किया गया है, बूथ कैप्चरिंग किया गया वहाँ पे। मतलब कि जहाँ पे आप चुनाव जीते वहाँ चुनाव फेयर तरीके से हुआ है, और जहाँ आप चुनाव हार गए वहाँ वोट चोरी हुआ है। रुकिए आपका दोगलापन उतारता हूं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे। यही नहीं, अभी और सुनिए। Morally, I am telling you that we won the election. আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। जी हाँ, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद से बाहर ममता बनर्जी तो आखिर ममता बनर्जी हैं। लेकिन जैसा आपने सुना, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अब एक आजाद चिड़िया हूँ। वो चिड़िया जो सिर्फ पेड़ पर बैठ के गाना नहीं गाती, वो ची ची नहीं करती, बल्कि दहाड़ती है। वो अलग बात है। देखिए बंगाल में जो गरीबी है, जो गुर्बत है, उसका ऐसा बोलबाला है, हिंदू मुसलमान सब गरीब हैं, मुसलमान ज्यादा गरीब हैं। पिछले मैं कहूंगी नरेंद्र मोदी के 12 साल के दौरान ममता बनर्जी 15 साल बंगाल की मुख्यमंत्री रही। वो इमामों को मानसिक जो है वो स्टाइपेंड भी दिया। और तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी अभी बता है भाई। भाई आप लोग ममता दीदी को कितना भी अननेसेसरी हेट दे दो, सच बात तो ये कि उन्होंने अपने नेतृत्व में ऐसे ऐसे काम किए जो बाकी कोई सरकार कर ही नहीं सकती। आप लोगों ने अतिथि देवो भव सुना होगा, अतिथि घर टेक ओवर कर लो भव सुना था? नहीं, वो कॉन्सेप्ट ये लाई थी बेचारी। मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने स्टेट में रखती थी भाई ये, ताकि एक दिनों बढ़ के इतने बढ़ जाए कि इसको ही घर से निकाल दे। इतना कोई थॉटफुल होता है? मतलब पूरी दुनिया गुंडों और क्रिमिनल्स को जेल के पीछे रखती है, ये उनको अपने साथ लेके चलती जैसे उनके बाप की दूसरी औलाद है। मतलब गुंडों को भेजती है साइट पे जहाँ पे आरजेकर केस हुआ था, और क्रिमिनल्स को बचाने के लिए जिन्होंने रेप किया था, इतने वो साइट ही डिमोलिश करवा दी। इतना थॉटफुल आपने किसी को देखा है अपनी जिंदगी में? क्रिमिनल्स के लिए सोच रहे भाई वो, और आपने उसको ही निकाल दिया। जहां पूरी दुनिया बोल रही है कि मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट, ये खुद वुमेन होके रेप पे बोल रही है। अरे 8 बजे के बार निकले क्यों थे? कितनी रेवोल्यूशनरी है, खुद लड़की होके ऐसी बातें कर रही है। प्लस अगर आपके घर में रेप हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 10 लाख रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे। इंसान तो भोग में क्या, इतने अच्छे इंसान को आप कैसे निकाल सकते हो? ममता दीदी चाहे पूरी दुनिया आपको हेट क्यों ना कर ले, मैं आपकी तारीफ में 4 शब्द बिल्कुल बोलूंगा। हम्बा हम्बा डोंबा डोंबा कोम्बा कोम्बा टुम्बा टुम्बा बुम्बा बुम्बा बॉम्बा बॉम्बा। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। बीजेपी ची 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 सीएबी ची 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 काका ची 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 चीर नोने ची 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 चीर नोने चीर चीर ची। আমরা তো হারিয়ে কি যাবো, হারলে আমি শব্দ দিয়ে যেতাম, তাহলে আমি এদিকে শেষ করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ।
कितना हुआ? लीना, मेरे ख्याल में कि जो असल बात है, और ये मैं आपको बताऊं कि मेरी जिससे भी बात हुई लीना, ऑलमोस्ट सबकी एक जो लाइन मुझे है वो ये, उन्होंने सबने एक बात की, उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग डे, not just for the minorities but also for the majority in India, because बीजेपी ने जिस तरीके से पावर ग्रैब कर लिया है और उन्होंने जिस तरीके से कोड क्रैक कर लिया है, वो इसी तरह पूरे पैन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अलावा वो हर जगह जिस तरीके से अपना मार्जिन भी बढ़ाते जा रहे हैं, जीतते भी जा रहे हैं, ये अगले इलेक्शन के लिए खाली 2029 के इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन जो आने वाले हैं। मेमल क्विकली हमें थोड़ा सा इसमें से सेंस ये बनाइएगा कि इंडिया में ये क्या सेंटिमेंट है, कि क्या ये जो पॉलिटिकल विशनेस है बीजेपी की उसकी वजह से हुआ है, या फिर वहां पर जो इल्जामात लग रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग के इलेक्टोरल वोट्स में, लिस्ट्स में, ये उसकी वजह से? বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারী, তাকে আমি অনেক পার্সোনাল অ্যাটাক করেছি, অনেক নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে বিরোধী মন্তব্য করেছি 99% দলীয় নির্দেশে এবং 1% কখনো কখনো আবেগপ্রবণ হয়ে, কারণ আমরা সরকারে ছিলাম, আমরা ক্ষমতায় ছিলাম। আমি শুভেন্দুদার কাছে সেই সকল মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আপনি শুভেন্দুদা বলেছিলেন ভোটের শত্রুতা ভোটেই থাক, আমি আশা করব বিরোধী কর্মী এবং বিরোধী কর্মীদের পরিবার এবং বিরোধী কর্মীদের জীবন জীবিকাকে আপনি সুরক্ষিত রাখবেন, আপনি রক্ষা করবেন এবং আপনার পার্টি এবং আপনার সরকার রক্ষা করবে, যেভাবে বিগত 2 দিন ধরে আপনারা করছেন। आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दिल्ली में टॉप के 1-2, इंडिया टुडे का शायद सर्वे आया था, टॉप के स्टेट्स में माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने पंजाब के अंदर। इधर को देख कर बात कर भाई। तो इसलिए अमृतसर में जो ब्लास्ट हुआ, जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति की शुरुआत है। तो इसलिए अमृतसर में जो ब्लास्ट हुआ, जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने पंजाब के अंदर। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ISI's ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। Does victory give you the right to take badla or revenge on the other side? You can't run away from that. Rajdeep, if there have been a Bengal, unfortunately, this is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. Unfortunately, that is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. If you've noticed, for the past 40 years, we've always had bloodier elections than any other state. शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गांव वालों, दीदी की वीडियो आ गई, रोना शुरू हो चुका है। ये डंपर वाली दीदी का पहला वीडियो मुझे ऐसा लगा कि इसने रोते हुए बनाया, अंदर से बहुत दुखी है। पता कैसे? मुझे बीजेपी वर्सेस टीएमके था ही नहीं, ये तो अब बीजेपी वर्सेस 90 लाख लीटर वोटर थे, बीजेपी वर्सेस ये था वो था। अबे ए क्यों करती है भाई, क्यों करती है? ये क्या है? ऐसे रख के वीडियो नहीं बनाया था।
प्रफुल्ल गर्ग भैया ने ही बोला था ऐसे रख के वीडियो बनाओ, ऐसे बात करो। ये क्या है ये? क्या है ये? वीडियो बनाना सीखो, कार में भी तुमसे मरकत कर रही हो, काले मसूड़े वाला डंपर। इसके पहले के चुनाव में मुसलमानों का वोट बटा है, कई जगह एक आध आईएसएफ पिछली बार जीती है, कई जगह उसे वोट भी मिले हैं। वो मुसलमानों का वोट में बंटवारा नहीं हुआ कहीं से, मुसलमानों का वोट में बंटवारा नहीं हुआ कहीं से। क्या बात कर रहे हैं? मुसलमानों के बारे में सोच रही हैं। हिंदू तो यूनाइट हुआ मेजॉरिटी में, मगर मुसलमान पश्चिम बंगाल में जैसी अपेक्षा की गई वो नहीं यूनाइट हुए। वहां हुमायूं कबीर भी जीते, कांग्रेस के भी मुस्लिम जीते, और ममता बनर्जी के 47 में 32 मुस्लिम जीते, लेकिन 244 में आप जानते हैं 50 भी नहीं जीत पाए। सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं के दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। You tied their hands behind the back. राजनीतिक नेतृत्व की महत्ता आपने पूछा, बहुत बड़ी महत्ता है। अच्छा, इसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। The UPA did nothing after 2016. I raised the question internally within government, can we retaliate? Then the consensus was that we cannot retaliate at this stage, maybe later. तो जब तक वो राजनीतिक नेतृत्व की वो विल पार नहीं होगा, वो डायरेक्शन नहीं होगा, कुछ मूव नहीं कर सकता। So that is a very important aspect of any nation's response, and this was an important aspect in Operation Sindoor as well. तो सिर्फ हारने वाले को सबक लेना हो ये सही नहीं है, जीतने वाले को उससे ज्यादा सबक लेने पड़ते। 9.5 में चप्पल मारूंगा, एडिडास की है 4,000 रुपया की।